तुम्हारा लोकतंत्र ना दो, जनता जाके बताओ जनता में कहीं यहाँ लोकतंत्र खत्म है ते दादी नहीं खत्म करो लोकतंत्र। अब तो संपूर्ण तरह से लोकतंत्र की स्थापना है रही है। इतनी मेरी मोटी फाइल यूं करके दिखाओ तो कि मैं बना दो जी जेल जावेगी। अरे मुख्यमंत्री तू हैवे के बाद में 2-3 साल तो जीवित रही है, वो का नाम है शीला दीक्षित, कितने दिन मुकदमा लिखवाई ना लिखवाई। पहली बार सरकार कौन ते बनाई, वो नहीं ते बनाई कांग्रेस थी। तो 14 से पहले तो नहीं के पढ़ रही, 14 से पहले कौन के पढ़ रही जी बताओ। बीजेपी के कितने पढ़ रहे 14 से पहले, 14 से पहले। और केजरीवाल ने तो जो कहो है कोई नहीं करो। अभी जंतर मंतर में सुप्रीम कोर्ट के वकील सारे मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं, ईवीएम का। कांग्रेस या विपक्ष नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी बनेंगे बिल्कुल। विपक्ष का कोई चांसेस है क्या? विपक्ष ढोल बजाता रहेगा ऐसे। मुद्दा क्या है? राम मंदिर राम क्या क्या मंदिर का मुद्दा अलग हो गया क्या नहीं विकास जाके देखो यूपी में, क्या नहीं, कहाँ नहीं रोड बना, कहाँ नहीं सड़क बना, क्या नहीं बना। यूपी में बहुत विकास हुआ है। यूपी में गुंडागर्दी भी खत्म हुई है। विकास हाँ बताइए। विकास हुआ। देखिए ईवीएम में जब खराब बताएं, जब चुनाव हार जाता है, जब चुनाव हार जाता है, जब और जब अपराध में जेल जाते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है कांग्रेस के लिए। जब लोग कोर्ट रिलीफ दे दी सदस्यता में लोकसभा की भी, तो सत्य में जेते में कैबिनेट में लग जाएंगे। और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और वो जाए छापा मारे, गिरफ्तारी करे का प्रयास करें, तो अमेरिका में जाके यूँ कहते हैं कि मैं लोकतंत्र ही ना भारत में, तू दूसरे देश हम मांग करते हैं। अरे अगर तुम्हारा लोकतंत्र ना दो, जनता जाके बताओ जनता में कहीं यहाँ लोकतंत्र खत्म है ते दादी नहीं खत्म करो लोकतंत्र। अब तो संपूर्ण तरह से लोकतंत्र की स्थापना है रही है। राम राज्य की स्थापना के तरफ भारत बढ़ रहा है। ग्वाटाम जी कहते हैं कि न्याठिया भारत में मोदी सरकार में बिल्कुल संस्था काम रुका के कैवे पे कर रही है। अरे जाते 14 से पहले जब जेल जाता का नेता सवेरे कांग्रेस के ही जाते, जब अगर बीजेपी की तो कई जगह 15-15 साल सरकार रह रही है, मुख्यमंत्री 3-4 प्रदेश में मुख्यमंत्री है, 4-5 बार की। कौन सा मुख्यमंत्री जेल गए हुए जा रहे हो, तो अब वो कांग्रेस को जा रहे हो या कांग्रेस में निकले हुए को जा रहे हो या कांग्रेस सपोर्टर को जा रहे हो। और गोल टाइम कांग्रेस को या तो जिनके दोहरे चरित्र हैं, जैसे केजरीवाल जो आंदोलन करते हो तो एक ऐसी मोटी फाइल लेते हो कि हम 70-75 आदमी नाम, लालू, राहुल, सोनिया और नए लोगों ने 70-75 आदमी नाम पढ़ते मंच पे थे। और आई मेरी मोटी फाइल यूं करके दिखाओ तो कि मैं बना दो जी जेल जावेगी। अरे मुख्यमंत्री तू हैवे के बाद में 2-3 साल तो जीवित रही है, वो का नाम है शीला दीक्षित, कितने दिन मुकदमा लिखवाई ना लिखवाई। पहली बार सरकार कौन ते बनाई, वो नहीं ते बनाई कांग्रेस थी। अब गोद में जाए कौन किम बैठो, उन्हीं किम बैठो है। तो राजनीति को सबसे बड़ा कानने में केजरीवाल, जो केजरीवाल को कहा है कि जो कहिएगा कबूल करेंगे। भ्रष्टाचार पे इतने बोलते कि भाई भ्रष्टाचार अगर का उन्हें आरोप लगा रहा है तो तत्काल पत्ते इस्तीफा दे दोनों चंगे। गुका सोच रहा है कह रहा दिल्ली अधिकार, दिल्ली जेल में चलाऊंगा जी। देश को दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री तू तो चारे चोरते ज्यादा गिर गो, चारे चोरते ज्यादा गिर गो। जब कितनी पब्लिक है तेने यूं पूछी कि तुम्हारी लड़की ने कहले दारू का ठेका पिंक ठेका खुलवा रहा हूँ, जब पूछी आज जेल में चलवा जाए कहले तो भाई ईडी मुकदमा लिख गो है, तो भाई कार्रवाई हो रही है, तू जेल के मुँह पे पहुंच गए, तेरे 3-4 मंत्री हटगाए वाके बाद में यूं कह रहा है पब्लिक का पूछूंगा। वो कहते हैं अपने नेताओं पर नहीं डालते ईडी वीडी, अब हम और विपक्ष के डालते हैं। तो 14 से पहले तो नहीं के पढ़ रही, 14 से पहले कौन के पढ़ रही जी बताओ। बीजेपी के कितने पढ़ रही 14 से पहले, 14 से पहले। और केजरीवाल ने तो जो कहो है कोई नहीं करो। वो तो कह रहे हैं बीजेपी के अंदर वॉशिंग मशीन है, सारे साफ। जनता सब मूर्ख है जो जो केजरीवाल को 67 सीट देके जिताती है। जनता सारी मूर्ख है दिल्ली की, ये समझदार है। जनता मूर्ख तो केजरीवाल समझ रहा है, जेल में चलाए हुए अकेले। जनता ने वाके बाइडन में जाए का नाम है जेल भेजा, कांग्रेस है, कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जाकर भेज दो। अब मालूम बच जाए क्या कंडीशन है, अब मालूम बच जाएगी राजनीति। और न्यू कहते हैं मेरी पार्टी ने घबरा रही, तेरे क्या प्रदेश में नोटाते कम वोट आए या लड़ो का चुनाव। कौन सी पंजाब में कांग्रेस को विकल्प ना हो तो कोई
जो दूसरी पार्टी है सेम ऐसी है, कांग्रेसी बहने हैं, तो आगे चक्कर में वह विकल्प जी मिल गो। मैं बीजेपी को संपूर्ण तरह से संगठन सबरी सीटन पर संगठन ना है, चुका पीछे रही है पार्टी भारतीय जनता पार्टी कम सीटन पे चुनाव लड़ी है और गठबंधन में चुनाव लड़ी है। अब तक पूरी सीटन पे भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में संगठन नहीं है। ऐसे पहले मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में ना संगठन हो, तो बाद में जो संगठन खड़ा हुआ है, संगठन ही जितवाता है किसी भी पार्टी को, तो ईवीएम पे क्यों आ जाते हो? ऐसा है कि ईवीएम के अगर कुछ कह रहे हैं तो ये कोई पार्टी नहीं कह रही है। आप लोग अभी कहते क्या हुआ तेलंगाना में? जंतर मंतर में सुप्रीम कोर्ट के वकील सारे मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं, ईवीएम का। कांग्रेस या विपक्ष नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एमपी के अंदर इतनी ईवीएम के जो गड़बड़ घोटाले पकड़े गए और जब इनकी पोल खुलने लगी तो इन्होंने 800 ईवीएम को जला दी, आग के हवाले कर दिया। और आपको ताजुब होगा कि वो ईवीएम कहाँ चली, ऐसे कमरे में रखी हुई थी कि वहां पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं था, शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो सकता। इनको अपनी पोल खुलने का डर लगा कि हमने घोटाला किया, वो पकड़ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मेरे सवाल का जवाब, ईवीएम को जला दी इन्होंने। मेरे सवाल का जवाब दे दो। आपकी तरफ से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए फिर? अरे प्रधानमंत्री जो एमपी जीतेंगे वो बनेंगे। इसका मतलब ये है क्या कि आज एक तानाशाह के ऊपर मतलब इतने एमपी का समर्थन है, इसका मतलब वो अपनी मनमानी करेगा? तानाशाही है मोदी जी। ये आज क्या हो रहा है? आज देखो जंतर मंतर पे उन्होंने जो हिट एंड रन में जो नया काला कानून पास किया, जो देश के सारे ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया। आज हालत खराब हो गई है, किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, लोगों को खाने पीने का राशन नहीं मिल रहा है। अब देखो और ज्यादा 2-4 दिन में हालत और बुरी होने वाली है। इन्होंने क्या किया? भैया तानाशाही है मोदी समाचार देख कह रहे हैं जी, पाकिस्तान के समाचार देख कह रहे हैं हिंदुस्तान में कुंजे पे पेट्रोल पंप बनाए, तुम जाओ कुंजे पे पेट्रोल ना आते। ये पाकिस्तान तो सुन के आ रहे हैं शायद, जो केजरीवाल कुछ मोही बैठे केजरीवाल के। मोदी राम के नाम पे और किसी पे नहीं मांग रहा, सिर्फ राम जी के उसके ऊपर राजनीति करता और किसी पे नहीं करता। वो राम के अलावा हम भी तो हिंदू हैं, वो हिंदू थोड़ी ना, हम भी तो हिंदू हैं। कह रहे सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है, सिर्फ वो राम के नाम पे खा रहे हैं मोदी, और कुछ नहीं। तानाशाही है मोदी जी की। मोदी यहाँ पे कर रहा है 5 गुनी स्ट्रक्चर बनवाओ, रोड हवाई अड्डे बनवाओ, चालू है जहाँ पे सबर भ्रष्टाचार खत्म हुआ पूरे तरह से। भ्रष्टाचारी जेल में जहाँ पे देशभक्ति पर चुनाव होगा, पहले पाकिस्तान आतंकवादी रिश्तेदार की तरह बैठे बिरानी का बात बताइए। जब मोदी के ऊपर पहुंचा वो कने कमर गोंदे जाते हैं, मोई दफन आ जाते हैं, उन जेल में बैठे उन पर पैसा का चुनाव करो, या तो टैक्स को। एक सवाल, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही। कौन कह रहे हो? निरे यूं कह रहे थे, निरे नहीं, तुमने वीडियो देखे होंगे, मोदी की नार काट लो इतने कितने। देखो सुनिए, इंदिरा गांधी तो वह चुनाव वह देती और जज ने कानून के खिलाफ जजमेंट दिया था, एजेंसी में जो चौंक रहती देते हैं। ऐसा है 2019 में इन्होंने पुलवामा के शहीदों में वोट मांगा, अब 2024 में राम मंदिर पे मतलब वोट मांग रहे हैं। जेल लगाए। मुद्दा यही है, कभी पुलवामा अटैक तो मतलब सेंटिमेंट्स पे है, काम क्या है? रोड हवाई अड्डे। मोदी जी काम के आधार पे वोट मांगता है, वो काम करता है, वो हवा में नहीं चलता है। मोदी जी ने पब्लिक के लिए, गरीब पब्लिक के लिए आप देखिए वो मेडिकल फैसिलिटीज़ रखी है। 5 लाख रुपए आपको फ्री में मिलते हैं इलाज के लिए। ये कोई वो जुमलाबाजी नहीं है, इसमें कोई जुमला नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि मैं खुद ऑपरेशन करके आया हूँ और मुझे जितने पैसे लगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं मिलता था, हमें पता है। मुझे 4 ऑपरेशन। भारत को जोड़ने तोड़ने का काम करते हैं हिंदू मुस्लिम। नहीं, मैं मुसलमान हूँ, भारत को तोड़ने की काम मोदी जी नहीं कर रहा है, भारत को जोड़ने की काम कर रहा है। और वो हिंदू से ज़्यादा मुसलमानों का ख्याल करता है। अब इक्के दुके जहाँ मुसलमान गलत है तो उनको गलत भुगतना पड़ेगा। अब मैं बताऊं आपको, आप देखिए यही एक काम नहीं है। आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना है,
गरीबों तक गरीबों के मकान बन गए। प्रधानमंत्री जितने भी आवास योजना तो कांग्रेस ने चला रखी थी पहले। अरे दादा नहीं बनते थे भाई साहब, नहीं बनते थे। कोई 5 साल में कोई रोड नहीं बने थे, फ्लाईओवर नहीं बनते थे। आप देखिए अभी ये बौखलाहट जो आप लोगों की है ना, ये खत्म होने वाली है। अब इसमें ज्यादा टाइम रहा नहीं, अब थोड़ी ही दिन रह गए, थोड़े दिन रह गए, 2-3 महीने में ये सब। खुलेंगे ना, फिर देखो बीजेपी की अभी इनको ईवीएम की डर है। वो कहाँ देख रहा था 800 मशीनें जलाए गए, कहाँ जले? ये रिकॉर्ड कहीं पे तो है ही नहीं है। ये झूठ से सरकार नहीं बनती, ये लोगों के वोटों से सरकार बनती है। और लोग मोदी जी झूठ बोलते हैं। बताइए कौन सा झूठ बोला? एक भी झूठ बताइए, आप ही बताइए। चलो मैं आप एक जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट को सब पता होता है। आप बताइए कहाँ? सारे सिर्फ नाम है, कागजों पे है, हकीकत में कुछ हो रही है नहीं। क्या हकीकत में क्या नहीं हो रही है? आप देखिए डेवलपमेंट देखिए, आप सड़कें देखिए, रोड देखिए। जो अटल जी ने मास्टर प्लान बनाया था उस पे पूरी काम हो रही है। आप रोड देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त फॉरेन कंट्री लग रही है। मतलब 70 साल से विकास नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, अब हो रहा है, अब हो रहा है विकास। और मोदी जी को विकास पे ही वोट मिलता है, धर्म के आधार पे नहीं मिलता, राम के आधार पे नहीं मिलता, काम के आधार पे वोट मिलता है। काम के आधार पे वोट मिलता है मोदी जी को। ठीक है सर, 2024 में युवा हैं आप, किसको बना रहे हो प्रधानमंत्री? मोदी को। मोदी को काहे? काफी कुछ विकास हुआ है मोदी के आने के बाद। कांग्रेस में तो घोटाले ही बहुत हुए। घोटालेबाज है कांग्रेस। ए से जेड तक घोटाले में, आप कुछ भी काउंट कर लो। चारा घोटाले से लेके हर तरह के घोटाले हुए। कोयला घोटाला उन्होंने करवा दिया, हर तरह के घोटाले हुए हैं। अब घोटालों की मतलब एक क्वांटिटी होती है ना, सरकार कोई भी मतलब 100% अच्छी नहीं हो सकती। युवा फिर बेरोजगारी के लिए क्यों रो रहा है? बेरोजगार इसलिए अब जो पढ़ना, जिसको काम करना आता ही नहीं है, वो घर बैठ के 10वीं पास करके ये बोलेगा मेरे को सरकारी नौकरी दे दो, तो उसमें तो कुछ मिलेगा नहीं। अब मैं सक्षम हूँ काम करने में, तो मेरे को जरूरी नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले। मैं प्राइवेट जॉब में भी अच्छा खासा कमा सकता हूँ, अपना गुजारा कर सकता हूँ। महंगाई बढ़ रही है, साथ साथ पे रेट भी बढ़ रहे हैं। विपक्ष ने बड़े बड़े दावे कर रहा है, बदलाव होगा किसी भी हाल में। विपक्ष अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रहा है। विपक्षी मजबूत नहीं है। इशू बस ये है, विपक्ष मजबूत नहीं है, क्योंकि एक सरकार गिराने के लिए आपको सामने वाली पार्टी से स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो कि कांग्रेस नहीं है। अच्छा, बीजेपी आईटी कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान से, तो क्या कांग्रेस मुक्त भारत दिख रहा है आपको? नहीं, कांग्रेस मुक्त तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और राजनीति में कुछ ज़्यादा पुराने हैं। बट समस्या ये है कि उनको ना तो अच्छा लीडर मिल पा रहा है, ना उनके पास अच्छे राजनेता हैं जो पब्लिक को कन्विंस कर सके कि हम आपकी अच्छी ग्रोथ करवा पाएंगे। इशू बस ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये चुनावी यात्रा बरकरार रहेगी मेरे खास कार्यक्रम पहेली में। हालांकि 2024 का किंग कौन होगा ये आप ही तय करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।